तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आज का हमारा टॉपिक है फानाइट सेट। अब सबसे पहले ये जो लफ्ज़ फानाइट है, ये जो वर्ड फानाइट है, इस फानाइट वर्ड का मतलब है महदूद, लिमिटेड। ठीक है, ओके जी। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट इज़ कॉल्ड फानाइट। किसी भी सेट को हम फानाइट तब कहेंगे इफ़ आइदर इट इज़ एम्प्टी सेट। अब ऐसा कोई सेट है जो क्या है? एम्प्टी है। ऐसा सेट है जो खाली है, ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो तब भी हम उस सेट को भी हम क्या कह सकते हैं? फानाइट कह सकते हैं। नंबर 2 डेफिनेशन और हमारी आसानी के लिए कि भाई किसी भी सेट को हम फानाइट तब कहेंगे जब कंटेन्स फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके अंदर इतने एलिमेंट्स हों जिसे हम गिन सकें, काउंट कर सकें। या इजीली हम ऐसे बोलेंगे, अगर हमारे पास कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या हो? फानाइट हो, महदूद हो। या फिर हम बोलेंगे ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हो? काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकें। या फिर ऐसे कहेंगे ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो? लिमिटेड हो। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। लेट्स सपोज, अब हमारे पास एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 100 तक। क्या इस सेट के एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल गिन सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकें, तो हम ऐसे सेट को क्या कहते हैं? फानाइट सेट। या फिर हम ये कहेंगे कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो फानाइट हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? काउंटेबल हैं, गिन सकते हैं। उसके बाद ये देख लें 1 से लेकर 10,000 तक इसके एलिमेंट्स को भी गिन सकते हैं, इस सेट को भी हम गिन सकते हैं, और हम डी को भी गिन सकते हैं। तो ये जो चारों सेट्स हैं ये आपके क्या है? फानाइट हैं, क्योंकि इनके सारों के एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं। उसके बाद इसका एक दूसरा टाइप है, फानाइट का ही अपोजिट है, इनफानाइट सेट। अब किसी भी सेट को हम इनफानाइट, अब इनफानाइट सेट को समझने से पहले हमें ये पता हो कि इनफानाइट का क्या मतलब है। इनफानाइट का मतलब है लामहदूद, ऐसी चीज जिसे हम गिन ना सकें। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इनफानाइट। क्या कह रहा है? अ सेट इज सेट टू बी इनफानाइट। किसी भी सेट को हम इनफानाइट तब कहेंगे इफ इट हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स का तादाद हो वो क्या हो? अनलिमिटेड हो, अनकाउंटेबल हो, अनडिटर्मिनेंट हो, तो हम ऐसे सेट को क्या कहते हैं? इनफानाइट सेट। और आसान भाषा में ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम ना गिन सके, हम उसे इनफानाइट सेट कहते हैं। लेट्स सपोज, अब हमारे पास सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये जो आप 3 नुक्ते देख रहे हैं, ये जो 3 नुक्ते देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि मैथमेटिक्स में हम इन 3 नुक्तों को कहते हैं इलिप्सिस। इलिप्सिस। और किसी भी नंबर के आगे जब ये 3 इलिप्सिस होंगी, इसका मतलब है ये जो आपका सेट है ये आपका लामहदूद है। तो ये आपका जो ए सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स हमारे गिनने से ज़्यादा हैं, सो हम कहेंगे ये जो हमारा ए सेट है ये इनफानाइट है। उसके बाद कह रहा है कि बी एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स ऐसे हैं, वैसे इसको कहते हैं सच दैट। क्या कह रहा है? बी के अंदर एक्स ऐसे हैं जिसमें 2 लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 4। और क्या कह रहा है? पहले ही बता रहा है कि जो आपका एक्स है वो कौन है? रियल नंबर है। ठीक है, ओके जी। अब क्या कह रहा है कि ये जो बी सेट है इसमें एक्स ऐसे हैं, अब 2 के आगे देखें लेस देन है। तो मैंने, अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप मेरा लेक्चर बिल्डअप फॉर्म वाला समझ लीजिएगा। मैं थोड़ी फिर भी कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ लेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर के आगे लेस देन हो या उससे पहले हो, इसका मतलब है वहाँ पर वो चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे 4 नहीं और यहाँ पे आपका 3 आएगा। ओके जी, और यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 के आगे लेस देन है, इसका मतलब 2 नहीं है। 3 के आगे भी लेस देन है, यहाँ पे 3 भी नहीं है।
तो मुझे बताएं 2 और 3 के दरमियान कितने नंबर्स होंगे? कौन कह रहा है कौन है बीच में? x है, और x यहां पर क्या कह रहा है? कौन है? रियल नंबर्स। हमें पता है कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान हमेशा लामहदूद नंबर्स होते हैं तब जब किसका जिक्र हो? रियल नंबर्स का जिक्र हो। जैसे अगर मैं बोलूं 2 के बाद क्या आता है तो आप कहेंगे 3, नहीं, 2 के बाद आता है 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 और बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो किसी भी दो रियल नंबर्स के दरमियान लामहदूद नंबर्स होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी कई जगहों पे आता है कि अगर रियल नंबर की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई दो नंबर्स के दरमियान कितने नंबर्स होते हैं तो आप कहेंगे लामहदूद, क्योंकि इसके दरमियान बीच में पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं और पॉइंटों वाले रियल नंबर्स में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये फर्ज करें रियल की जगह पे नेचुरल होता, क्या यहाँ पर अगर फर्ज करें नेचुरल सेट होता तो हम कहते कि इसके दरमियान कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि वैसे 2 और 3 के दरमियान तो पॉइंट्स वाले होते हैं मगर नेचुरल सेट में पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि ये आपका खाली सेट है, ठीक है। तो 2 और 3 के दरमियान x है और x कौन है? रियल, तो इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे? लामहदूद। तो ये भी आपका कौन है? इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नोट 50 करोड़ रुपए का नोट है, संभाल के रखिएगा कहीं गुम ना हो जाए। द सेट्स, ये जो सेट्स हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। और इसके अलावा सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है। तो याद रखिएगा ये जो सारे सेट्स हैं, ये जो जितने भी सेट्स होते हैं ये आपके क्या हैं? इनफाइनाइट हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, लामहदूद हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ऐसे ज़रूरी है जैसे मरीज़ के लिए दवा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो। अगर कोई बात आप लोगों को नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।